हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मंजिल भारत। तो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब ठीक है? थैंक यू सो मच। पहली वीडियो में जो आप लोगों ने प्यार दिया, जो आपके कमेंट्स थे, दैट एक्चुअली एनर्जाइज्ड मी टू मेक मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज जो है वो हम ज्योग्राफी की दूसरी वीडियो करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, आपका पॉलिटिकल। क्या मेरे दोस्तों, पॉलिटिकल पढ़ लिया था हमने लास्ट टाइम, राइट? पॉलिटिकल हमने खत्म कर दिया था। अब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले बच्चा? फिजिकल ज्योग्राफी। तो बच्चा, मैं अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं ना, आपने सुना होगा फिजिकली भाई वो लड़का मोटा है, वो पतला है ना, वो फिजिकली मस्कुलर है। तो भैया हमारा इंडिया फिजिकली कैसा दिखने में है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है? तो बच्चा, राइट फ्रॉम J&K, हाँ बच्चा, कहां से? J&K से नीचे अगर आप कन्याकुमारी तक पहुंचेंगे तो यू विल गेट टू नो कि इंडिया में एक तरीके के लैंड फॉर्म नहीं है। आपको डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं सिर्फ, आप इमेजिन करें एक बार सिर्फ J&K को, क्या आप J&K को इमेजिन करें, और J&K में आपको दो रीजन बोल रहा हूं, दो क्षेत्र बोल रहा हूं इमेजिन करने के लिए। एक बच्चा आ गया आपका RSपुरा, डन, जो जम्मू की सबसे बड़ी तहसील मानी जाती है, राइट? और एक आ गया बच्चा आपका क्या, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। क्या आ गया? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। बच्चा, आप दोनों को उठा के चलें तो क्या दिखने में दोनों सेम है? नहीं बच्चा, आपका RSपुरा बिल्कुल प्लेन एरिया है, बिल्कुल प्लेन एरिया, मैदानी एरिया, बिल्कुल प्लेन एरिया, राइट? और वहीं पे आपका अनंतनाग में आपको हाई माउंटेन्स मिलेंगे, जिसमें पहलगाम भी एक बहुत सुंदर सा टूरिस्ट स्पॉट इसी अनंतनाग का पार्ट है बच्चा। यहां से बहुत सारी नदियां भी आपको निकलती हुई मिलेंगी, जिनकी धार, जिनकी वेलोसिटी बहुत तेज होती है, बहुत ज्यादा होती है। वहीं पे यहां पे RSपुरा में अगर आपको कोई भी नदी या स्ट्रीम चलती हुई मिलेगी तो आप देखिए उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है। तो बच्चा, कैसे आपका ये एरिया RSपुरा प्लेन एरिया बन गया और आपको अनंतनाग में हाई माउंटेन्स मिलते हैं? ये बच्चा सारा खेल जो रचता है ना, वो धरती के अंदर होता है, इनसाइड द अर्थ। हमारे धरती के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, राइट? लगभग अगर आप चेक करेंगे, कोर में टेम्परेचर इज 6000 डिग्री सेल्सियस। और यही टेम्परेचर जो है बच्चा, इसी टेम्परेचर की वजह से आपको अंदर क्या मिलती है, धरती के अंदर पिघले हुए पत्थर की मूवमेंट मिलती है। वो पत्थर क्या करते हैं? मूव करते हैं, और वो हमेशा सर्कुलर मैनर में चलते रहेंगे, ऐसे गोल 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 चलते रहेंगे। और यही जो आपकी मूवमेंट है इन मोल्टन मटेरियल की धरती के अंदर, यही कारण है कि आपको अर्थ के सरफेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। यानी कि बच्चा, हमारी धरती के अंदर भी एक इंजन है, हीट इंजन, और वही हीट इंजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि आपको अनंतनाग में हाई माउंटेन्स मिल रहे हैं और RSपुरा में आपको प्लेन एरिया मिल रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले हम क्या करें कि फिजिकल स्ट्रक्चर पे आगे चलें, पहले हम जान लेते हैं कि इंडिया जो है बच्चा, क्या आपका इंडिया फिजिकली, ठीक है, फिजिकली इंडिया की कितनी डिविजन है बच्चा? आपकी फिजिकली इंडिया की 6 डिविजन है, राइट? क्या है? 6 डिविजन, राइट? तो मतलब फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर आप देखोगे, मतलब क्या, फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो वो 6 हिस्सों में क्या है बच्चा, उसका डिवीजन हुआ है। 6 डिविजन आपको देखने को मिलती है। आइए पहले जानते हैं वो डिवीजन कौन कौन सी है बच्चा। सबसे पहले आपको द नॉर्दर्न माउंटेन्स, क्या बच्चा? द नॉर्दर्न माउंटेन्स, राइट? नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिनमें बच्चा आपके क्या आते हैं, ट्रांस हिमालयन रेंज आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करेंगे, घबराना नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं बताया। ट्रांस हिमालयन रेंज आते हैं। दूसरा आता है दी हिमालयन रेंज, जिनको हम ग्रेट हिमालयन रेंज भी बोलते हैं। और आपके पूर्वांचल भी आते हैं। क्या आते हैं? पूर्वांचल भी आते हैं, राइट? आपका J&K जो है बच्चा, जम्मू एंड कश्मीर, जो अब यूटी बन चुका है, जो पहले स्टेट था, अब यूटी होने के बाद भी बच्चा वो ऑलमोस्ट उसका 98% जो एरिया है वो बच्चा हिमालयस में लाई करता है। वो क्या करता है? हिमालयस में लाई करता है। ना कि बच्चा आपका क्या, ना कि आपका J&K, लेकिन J&K के अलावा आपके कौन कौन सी जगह में माउंटेन्स मिलते हैं, पहले हम उसको क्लियर करते हैं बच्चा। ये आपका पूरा माउंटेन से भरा हुआ है बच्चा।
और ये ऐसे कहीं ना कहीं आपके क्या है बच्चा, ये माउंटेन्स जो हैं बच्चा, वो आपको पहाड़ ऐसे देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ये आपका माउंटेनियस क्या है, रीजन है बच्चा। मेरी बात क्लियर है? इसी को बोलते हैं बच्चा जो राइट फ्रॉम आपका बच्चा कहां से स्टार्ट होते हैं, JNK से, और कहां तक जाते हैं, यहां ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश साउथ होके बच्चा आपके जो ये मिजोरम तक जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, आपका हिमालयन रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमालयन रेंज। क्या बोलते हैं, हिमालयन रेंज। राइट है ना, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चा, हिमालयन रेंज। राइट, क्लियर है, डन। और इसी हिमालयन रेंज के ऊपर ये जो लद्दाख वाला हिस्सा है बच्चा, ये जो लद्दाख में जो आपको पहाड़ मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयन रेंज। इनमें फर्क क्या है हम आगे समझेंगे, अभी टेंशन नहीं लेंगे। इनको क्या बोलते हैं बच्चा हम, ट्रांस हिमालयन रेंज। और इसी हिमालयस के जो हिमालयस हमें ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में मिलते हैं, यानी कि इन जगहों में मिलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चा, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस, हिमालयस और पूर्वांचल वैली। क्या बोलते हैं, पूर्वांचल वैली बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं, पूर्वांचल वैली। तो आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब आपका इंडिया का पूरा नॉर्दर्न पार्ट, राइट, जो भरा हुआ है किससे, पहाड़ों से बच्चा, वो किसके अंदर आता है, किस फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिनको फर्दर हम कितने हिस्सों में पढ़ते हैं, द हिमालयन रेंज, ट्रांस हिमालयन रेंज जो लद्दाख में मिलते हैं, और पूर्वांचल। बच्चा यहां तक क्लियर हो गया, डन है बच्चा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब बच्चा जैसे ही आप क्या करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से नीचे की तरफ आएंगे, तो नीचे बच्चा आपका पंजाब है, आपका हरियाणा है। तो बच्चा देखिए आपका ये जो रीजन है, क्या बच्चा, ये जो मैं ब्लू ब्लू रीजन जो बना रहा हूं, डन, ये जो रीजन में बना रहा हूं, ठीक है, ये रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम क्या, ये दूसरा फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर है बच्चा। इट इज द सेकंड, ये फर्स्ट था, ये क्या था बच्चा आपका, ये, अरे ये क्या था आपका फर्स्ट। सेकेंड फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है बच्चा, उसको बोलते हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्या बोलते हैं, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, और बच्चा नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। बच्चा इनको नाम एक और दिया जाता है, इनको बोलते हैं इंडो गैंगटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन। क्या बोलते हैं, इंडो गैंगटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन बोलते हैं बच्चा इनको। राइट बच्चा, क्यों बोलते हैं, अब आप देखिए जितनी भी रिवर्स हैं, अगर आप बात करेंगे गंगा की, तो बच्चा जो गंगा नदी है बच्चा, वो आपकी उत्तराखंड से निकल के क्या होती है बच्चा, इसी एरिया से चलती है। वहीं से इंडस आपकी बच्चा तिब्बत वाले रीजन से आके बच्चा यहां से बच्चा आपकी पाकिस्तान में जाती है। लेकिन तिब्बत इंडस की नदियां जो हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं बच्चा, जैसे होगी आपकी सतलुज, जैसे होगी बच्चा आपकी चेनाब, जेहलम, है ना बच्चा, फिर क्या होगी रावी, है ना, और बच्चा आपकी जो ब्यास नदी है बच्चा, ये सारी मिलके कहां जाती है बच्चा, आपकी इंडस को मिलने। लेकिन जाती कहां से है, आप देखेंगे पंजाब वाली साइड से, हिमाचल और पंजाब से होते हुए कहां जाती हैं आपकी बच्चा, कहां जाती है, पाकिस्तान। लेकिन गुजर किस स्ट्रक्चर से रही हैं, अगर आप देखोगे ये स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बोला है, जिसको हमने बोला है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। क्या बोला, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। वहीं पे बच्चा नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया का एक और हिस्सा बच्चा आपको कहां मिलता है, असम वाली साइड पे मिलता है। कहां मिलता है आपको, असम वाली साइड पे मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा आपका, इसको बोलते हैं हम असम प्लेन। बच्चा मैं यहां लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं असम प्लेन। क्या बोलते हैं, असम प्लेन। राइट, और आप देखेंगे असम प्लेन के बच्चा बिल्कुल बीचों बीच तिब्बत से ओरिजिनेटेड जो रिवर है ब्रह्मपुत्रा, वो इसके बिल्कुल बीच से निकलती है बच्चा। क्या करती है, इसके बीच से निकलते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं ब्रह्मपुत्रा। क्या लिख देता हूं, ब्रह्मपुत्रा। राइट,
इसको लिख देता हूं बच्चा मैं इंडस, क्या लिख देता हूं इंडस, और इसको क्या लिख देता हूं मैं आपका गंगा, क्या लिख देता हूं गंगा। तो आप देखिए बच्चा, इसका मतलब ये है कि ये जो माउंटेन से नदियां आती हैं अपने रास्ते में, जो भी इनके रास्ते में पहाड़ पत्थर आते हैं उनको अपने साथ तोड़ लेती हैं, तोड़ के उनके छोटे छोटे सेडिमेंट्स बना देती हैं, क्या उनको छोटा छोटा मिट्टी है ना, आपका क्ले सिल्ट ये सब, और ये मिट्टी आके ये क्या करती हैं लो लाइंग एरिया में, यानी कि हिमालय के साउथ में जो लो लाइंग एरिया वहां पे डिपॉजिट करके इन्होंने क्या किया है बच्चा, ये प्लेन एरिया बना दिया है। और मेजरली कौन कौन सी रिवर ने मिलके ये प्लेन एरिया बनाया है, आपकी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इसलिए बच्चा इसको क्या बोलते हैं, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। और बच्चा ये जो आपका मैदानी एरिया है, इसमें जो भी आपको मलबा, जो भी मिट्टी मिल रही है, जो भी सेडिमेंट्स मिल रही है, इन रिवर्स ने बच्चा कहां से लेके आए, आपके पहाड़ों से लेके आए। कहां से लेके आए, आपके पहाड़ों से लेके आए। तो बच्चा ये दूसरा क्या था, फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर था। बच्चा याद रखिएगा, याद रखिएगा, इंडिया का सबसे नया बना हुआ हिस्सा, इंडिया का सबसे नया बना हुआ अंग जो है वो कौन है, आपका नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है वो आपका इंडिया का यंगेस्ट फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर है। और ये जो स्ट्रक्चर है यंगेस्ट होने के साथ साथ बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड। और साथ साथ में आप अगर इसको देखोगे, डेंसली पॉपुलेटेड के अलावा ये सबसे फर्टाइल, फर्टाइल क्या है बच्चा, आपका ट्रैक्ट है। कहां का बच्चा, आपका इंडिया का सबसे फर्टाइल रीजन है इंडिया का। क्योंकि आपको पता है जहां नदियां होती हैं, नदियां जो मिट्टी अपने साथ लेके आती हैं वो सबसे फर्टाइल स्ट्रक्चर क्रिएट करती है जिसमें आपको कोई भी क्रॉप्स लगी हुई मिलेगी। आप मुझे बताओ, पंजाब, पंजाब, पंज मतलब 5, आप मतलब वाटर, राइट है ना। आप उठाओ पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आप देख लो सबके सब वन ऑफ द मेजर क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन स्टेट्स हैं आपकी इंडिया की। जैसे आप अगर देखो, यूपी शुगर केन के लिए बहुत फेमस है, वेस्ट बंगाल राइस की सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी करता है, वीट की अगर आप प्रोडक्टिविटी देखेंगे बच्चा आपकी बहुत ज्यादा होती है कहां पे, ज्यादातर आपकी हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में। और बच्चा हरियाणा और पंजाब में बासमती राइस, राइस की कल्टीवेशन कितनी ज्यादा की जाती है, क्यों, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, द फर्टाइल ट्रैक्ट ओवर विच दीज स्टेट्स लाई। मेरी बात आपको क्लियर होगी बच्चा। अब याद रखिए, तीसरा जो फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्या बच्चा, आपका तीसरा फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है, इसको मैं थोड़ा सा और क्या कर देता हूं, ब्रॉड कर देता हूं, ठीक है। तीसरा फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर ये आपको बनाऊंगा मैं आपका क्या, आपका नहीं, ठीक है बच्चा, याद रहेगा। ठीक है, और मैं यहां पे भी बना रहा हूं, क्या, यहां पे बच्चा तीसरा फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, दैट इज योर पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, राइट। तो बच्चा याद रखिए, आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू बेसिकली क्या है, पेनिनसुला आपको सबको पता होना चाहिए, ये बच्चा लैंड मास जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, कोई भी लैंड मास जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। और पेनिनसुला के ऊपर जो टेबल लाइक लैंडफॉर्म होते हैं, ऐसे ऐसे टेबल लाइक जो लैंडफॉर्म होते हैं, यहां बना लेता हूं, इन टेबल लाइक लैंडफॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा, आपका प्लेट्यू बोलते हैं। तो पेनिनसुला के ऊपर आपको बहुत सारे प्लेट्यूज मिलेंगे बच्चा, जिनमें से एक प्लेट्यू जो मेजरली झारखंड में लाई करता है बच्चा, वो क्या है, आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। अगर आपने देखा हो, वो क्या है, आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, अगर आप देखें तो बच्चा, राइट है ना। अब देखें, ये रेड कलर का आपको एक स्ट्रक्चर यहां पे भी मिल रहा है, राइट। ये जो है ना बच्चा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेघालयन प्लेट्यू। क्या बोलते हैं, मेघालयन। इसको मैं मिटाता हूं, इसको बोलते हैं आपका
मेघालयन प्लेट्यू। ठीक है, तो बच्चा ये मेघालयन प्लेट्यू जो है वो इसका हिस्सा था। किसका हिस्सा था? ये जो स्ट्रक्चर है वो इसका हिस्सा था। ये टूट गया, ये टूट गया। टूटा किसकी वजह से? फॉल्टिंग। फॉल्टिंग मतलब बच्चा दरार पड़ना, दो रॉक्स के बीच में क्रैक पड़ना। और दो रॉक्स के बीच में क्रैक कैसे पड़ा? धरती के अंदर जो हीट इंजन है उस हीट इंजन की वजह से ये जो क्रैक है, क्रैक आने से क्या हो गया बच्चा? ये अलग हो गया। ये पहले इसका जुड़ा हुआ था, ये अलग हो गया। अलग हो गया, बीच में क्या बन गया? गड्ढा। इस गड्ढे में अगर आप ध्यान से देखोगे, ब्रह्मपुत्र नदी गिर रही है और गंगा नदी गिर रही है। उन्होंने इस गड्ढे को भरना स्टार्ट किया। गड्ढा भरते 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 आपका सी लेवल से बाहर आया और आज उसमें एक देश मिलता है। उसका नाम क्या है बच्चा? आपका बांग्लादेश। यानी कि बच्चा पहले आपका मेघालयन प्लेट्यू इसके साथ जुड़ा हुआ था। ये अर्थ के अंदर जो मूवमेंट चल रही है, उस मूवमेंट की वजह से क्या हो गया बच्चा? इनमें क्या आ गया? फॉल्टिंग। और ये दोनों अलग हो गए। जो बीच में गड्ढा बना, राइट है ना, उस गड्ढे में आपके नदियों ने अपनी रेती वेती जमा करना स्टार्ट करी। जमा करते 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 वो सी लेवल से बाहर आया और क्या बन गया मेरे दोस्तों? आपका बन गया वो बांग्लादेश। तो याद रखिएगा, मेघालयन प्लेट्यू किसका पार्ट है? आपका बच्चा पेनिसुलर प्लेट्यू का। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता करके, एक एक को डिटेल में लेके चल जाऊंगा बच्चा। ठीक है, अब मेरे दोस्तों याद रखिएगा, आपका मैं येलो के साथ बना रहा हूं क्या? आपका डेजर्ट। क्या कर रहा हूं? डेजर्ट। अब जो फोर्थ जो फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? डेजर्ट। तो याद रखियो, आपको जो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, दैट इज व्हाट? थार डेजर्ट। वो कहां है बच्चा? ये है। जो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है बच्चा, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चा? आपका थार डेजर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थार डेजर्ट बोलते हैं। या आपका उसका दूसरा नाम क्या है बच्चा? अगर आप देखेंगे, उसका दूसरा नाम है आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, राइट? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो बेसिकली आपका देखो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया का हिस्सा है। तो आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया है या आपके इंडिया के उत्तर में मिल रहे जो मैदानी इलाके हैं, उसमें कौन सा हिस्सा है जो डेजर्ट है? तो आप बोलोगे जो राजस्थान वाला हिस्सा है वो डेजर्ट है। वो डेजर्ट बहुत सारे कारणों से है बच्चा, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हो। अगर ऐसे बोलूंगा तो भाई क्या है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मिलता है, यहाँ पे ट्रेड विंड्स क्या है? ऑफ शोर है। और तीसरा कारण क्या है कि मानसून के टाइम पे बच्चा थार डेजर्ट जो है वो रेनफॉल रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे मौजूद अरावलीज रेंज जो है वो कारण है। अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी छोड़ दीजिए बच्चा। अब देखिए बच्चा, ये क्या हो गया आपका? 1 2 3 और 4 हमने कर दिया बच्चा। अब आप देखिए, आपको क्या जानना है? हमें एक बात पता होनी चाहिए कि आपके बच्चा यहां पे एक माउंटेन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? माउंटेन्स मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलते हैं? आपके माउंटेन्स मिलते हैं। इस वाले को हम बोलते हैं बच्चा क्या? वेस्टर्न घाट्स। क्या बोलते हैं हम इसको? वेस्टर्न घाट्स। और इस वाले को क्या बोलते हैं हम? ईस्टर्न घाट्स। क्या बोलते हैं हम इसको? ईस्टर्न घाट्स, राइट है ना। अब आप मुझे बताओ, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में आप स्पेस देख रहे हो? ये वाली स्पेस है ना। अब आप देखो बच्चा, यहां पे कौन सा आपका सी है? इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चा, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। मुझे बताओ यहां पे कौन सी आपका बच्चा वो है? बे ऑफ बंगाल, राइट है ना। मतलब कि आपका ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये बे ऑफ बंगाल क्या है? आपका कोस्ट लाइन है, राइट है ना। अब देखिए बच्चा, वो एरिया जो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल कोस्ट के बीच में मिल रहा है, क्या बच्चा? वो एरिया जो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के कोस्ट के बीच में मिल रहा है, जिसको मैंने ब्लू कलर की लाइन लगाई है, इसको बोलते हैं बच्चा क्या हम? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। क्या बोलते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। और ये ज्यादातर जो है बच्चा यहां पे चलती हुई नदियों ने बनाई है। यहां पे कौन कौन सी नदी आती है बच्चा? आपको पता होना चाहिए। आपकी गोदावरी आती है, कृष्णा आती है बच्चा, कावेरी आती है, ब्रह्मणी रिवर आती है, महानदी रिवर। ये अपने साथ जो मिट्टी लेके आते हैं, उन मिट्टी को इन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट कर करके ये क्या किया? आपका कोस्टल प्लेन बनाया है।
और बच्चा इस साइड आप अगर देखेंगे, मैं भी ये किसके साथ कर रहा हूं, ब्लू के साथ बच्चा, एक ये अब बच्चा आपका ये है वेस्टर्न घाट्स। क्या है ये लाइन जो मैंने खींची है, वेस्टर्न घाट्स माउंटेन है, वेस्टर्न घाट्स। और बच्चा अगर आप देखोगे यहां पे क्या है, आपका अरेबियन सी है। क्या है बच्चा, आपका अरेबियन सी है। वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी कोस्ट के बीच में बच्चा जो आपको प्लेन एरिया मिलता है उसको बोलते हैं क्या बच्चा, आपका वेस्ट कोस्टल प्लेन या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट कोस्टल प्लेन या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो आपका बच्चा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपका फिफ्थ फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर है। चलिए बच्चा जानते हैं अभी तक हमने कितने फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर को देख लिया बच्चा, आपके 5 को। आपके पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स देखे, नॉर्दर्न माउंटेन्स के साउथ पे आपको क्या मिल रहा है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया मिल रहे हैं। उसके बाद साउथ पे क्या मिल रहा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के आपको बच्चा ईस्टर्न मार्जिन पे, ईस्टर्न किनारे पे जो आपको पहाड़ मिलेंगे उनको क्या बोला, ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न मार्जिन पे जो पहाड़ मिलेंगे उनको क्या बोला बच्चा हमने, वेस्टर्न घाट्स, राइट। अब बच्चा याद रखिए ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल कोस्ट के बीच में जो मैदानी एरिया है उसको बोलते हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन, क्योंकि वो कहां मिल रहा है, ईस्टर्न साइड पे मिल रहा है, राइट। और वेस्टर्न घाट्स और बच्चा आपके कहां पे, अरेबियन सी कोस्ट के बीच में जो प्लेन एरिया मिल रहा है उसको हमने क्या बोला, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्ट कोस्टल प्लेन। पहला डिफरेंस तो आपको दोनों कोस्टल प्लेन में दिख रहा होगा कि ये ज्यादा चौड़े हैं, ये नैरो हैं। ये अभी मैं आपको डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं कि जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी है इंडिया की, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं बच्चा, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया बच्चा। इस स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, डन है बच्चा। अब आप देखिए बच्चा, सुनिएगा ध्यान से, अब आप ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चा अरेबियन सी में जो आपको बच्चा आइलैंड्स मिलते हैं ना, अरेबियन सी में जो आपको आइलैंड्स मिलते हैं बच्चा, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आपका लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। मेरी बात आपको क्लियर होगी, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चा, लक्षद्वीप बोलते हैं। और लक्षद्वीप किसकी एग्जांपल है, कोरल आइलैंड्स की। अभी चुपचाप करके बच्चा यही याद करो दैट लक्षद्वीप जो कहां मिलते हैं, आपके अरेबियन सी में, वो एग्जांपल है किसकी बच्चा, आपकी कोरल आइलैंड्स की। वहीं पे बच्चा आपका यहां पे यानी कि बे ऑफ बंगाल में जो आपको आइलैंड्स मिलते हैं उनका नाम क्या है बच्चा, अंडमान एंड निकोबार। क्या नाम है उसका, अंडमान एंड निकोबार। बच्चा अब बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे अंडमान निकोबार वॉल्केनिक आइलैंड के एग्जांपल है बच्चा, नो। अंडमान निकोबार एग्जांपल है कॉन्टिनेंटल आइलैंड की। किसकी एग्जांपल है, कॉन्टिनेंटल आइलैंड की। कैसे बच्चा, क्योंकि आपके अंडमान निकोबार इन हिमालयस की कंटिन्यूएशन है। पीर पंजाल मिलता है ना बच्चा आपके कहां पे, कश्मीर में। आपके बच्चा ये जो रामबन देखते हो, डोडा किश्तवाड़, ये क्या है, आपका पीर पंजाल रेंज है जो हिमालय का हिस्सा है। आपको पता है यही जो आपके हिमालयस हैं, जो आपके पूर्वांचल कहलाए जाते हैं, कहां पे बच्चा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इंडिया की। कहां कहां बच्चा, आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आपका उसके बाद आ गया मणिपुर, उसके बाद आ गया आपका मिजोरम। यहां पे इनको पूर्वांचल बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए बच्चा कि यही पहाड़ जब अराकन योमा में, यही पहाड़ जब आपके अंडमान निकोबार, यही पहाड़ जो है आपके जब म्यांमार से होते हुए जाते हैं तो म्यांमार में इनको बच्चा क्या बोला जाता है, म्यांमार में इनको बोला जाता है अराकन योमा। क्या बोला जाता है, अराकन योमा। बेसिकली बच्चा अराकन योमा कंटिन्यूएशन है किसकी, आपकी हिमालयस की। कहां पे, म्यांमार में। और यही जब अराकन योमा आगे बे ऑफ बंगाल की तरफ जाते हैं तो वहां पे डूब जाते हैं। इनकी जो टिप जो है, जो इनकी चोटी जो बाहर आती है समुद्र से बाहर, वही क्या है बच्चा, आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो बच्चा ये आपका कॉन्टिनेंटल लैंडफॉर्म है, इसलिए बच्चा अंडमान निकोबार को भी क्या बोला जाता है आपका, कि ये क्या है, आपके कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स हैं। हां, अंडमान निकोबार में कुछ वॉल्केनोज हैं
जो मिलते हैं, जो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, जो कॉन्टिनेंटल, जो आप उनको माउंटेन्स नहीं बोल सकते, वो कौन कौन से बच्चा आपके पता होना चाहिए आपको। एक है बैरन, बच्चा क्या है, एक है आपका बैरन, ठीक है, जो एग्जाम्पल है एक्टिव की, राइट, बैरन है जो एग्जाम्पल है एक्टिव की, और एक और है बच्चा, उसको यहां देख लो आप, उसका नाम है नारकोंडम। क्या नाम है, नारकोंडम। तो ये दो वॉल्केनोस हैं जो क्या हैं, आपके वॉल्केनिक माउंटेन जो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। आपका नारकोंडम जो है बच्चा, याद रखिएगा, वो क्या है, आपका डॉर्मेंट वॉल्केनो है, और आपका बैरन क्या है बच्चा, ये एक्टिव, मतलब इसमें बड़े हाई चांसेस कभी भी क्या हो सकता है, आपका इरप्ट हो सकता है। तो मेरे दोस्तों आइए फिर जानते हैं अच्छे से 6 डिविजन्स हमने कौन कौन सी पढ़ी। पहले अभी पढ़ा नहीं है, अभी हमने सिर्फ देखा है, अभी हमने क्या किया है बच्चा, इसको सिर्फ देखा है। डन बच्चा। तो आपका सबसे पहले हमने क्या देखा, द नॉर्दर्न माउंटेन्स। क्या देखा, द नॉर्दर्न माउंटेन्स। मेरी बात क्लियर हो गई, जिनमें से आपका जो ट्रांस हिमालयन है वो पूरी तरीके से बच्चा कहां पे है, आपका यूटी ऑफ लद्दाख में मिलता है। कुछ हिस्सा उसका टच होता है कश्मीर के बॉर्डर के साथ, लेकिन ज्यादातर ये यूटी ऑफ लद्दाख में है, राइट। उसके बाद बच्चा आपका नॉर्दर्न माउंटेन में एक और जो मैंने आपको बोला, पूर्वांचल। क्या बच्चा, पूर्वांचल। वो कहां मिलता है आपको, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलता है। कहां मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ व्हाट बच्चा, इंडिया। पाकिस्तान मत कर लीजिए, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा बच्चा, दूसरा स्ट्रक्चर क्या पढ़ा, मैदानी एरिया, जो बहुत बड़ा है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, या जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी। क्यों, क्योंकि इन्हीं नदियों द्वारा ये प्लेन एरिया क्या है, बनाया गया है बच्चा। थर्ड क्या हमने देखा, आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या देखा आपका, पेनिनसुलर प्लेट्यू। बच्चा अगर कोई आपको सवाल आ जाए कि इंडिया का सबसे स्टेबल लैंड मास, स्टेबल फिजिकल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आप आंसर देंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। यानी कि स्टेबल मतलब यहां पे आपको बहुत कम टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। फंस गए टेक्टोनिक एक्टिविटी में, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्टोनिक एक्टिविटी मतलब बच्चा पता क्या हो गया कि वहां पे आपको ज्यादा वॉल्केनोस नहीं देखने को मिलेंगे, वहां पे अर्थक्वेक लगातार आते हुए आपको नहीं दिखेंगे, वहां पे बच्चा आपको किसी भी तरीके की जो नेचुरल जो आपके डिजास्टर्स हैं वहां पे कम आने को देखने को मिलेंगे, व्हिच इज रिलेटेड टू व्हाट, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। यानी कि ना वॉल्केनिक एक्टिविटी ना अर्थक्वेक, बहुत कम। आप उठा के देखो कि आपको इस पार्ट ऑफ व्हाट, आपके इंडिया में बहुत कम जो है ऐसी चीजें मिली होंगी जहां पे भूचाल या वॉल्केनो, क्योंकि ये सबसे स्टेबल पार्ट है। ये हम आगे आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे। वहीं पे इंडिया का सबसे अनस्टेबल जो पार्ट है वो क्या है बच्चा, आपका ये हिमालयन पार्ट। ये हिमालय रेंज जो है वो बहुत ही अनस्टेबल है। क्योंकि अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है, आपका अर्थ की इंटरनल एनर्जी का इंपैक्ट देखने को मिलता है। वो आने वाले टाइम पे हम करेंगे, घबराइएगा नहीं। अभी सिंपल से जो मैंने समझाया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सबसे ओल्डेस्ट भी है, सबसे ओल्डेस्ट, इट इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, इंडिया। मेरी बात आपको क्लियर बच्चा। उसके बाद हमने फोर्थ क्या बात करी, डेजर्ट के बारे में बात करी। किसके बारे में, डेजर्ट। तो ज्यादातर हमने क्या बोला, जो डेजर्ट है हमारा, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जिसे थार डेजर्ट भी बोलते हैं, जिसे मरुस्थली भी बोलते हैं बच्चा, वो कहां मिलता है, आपका राजस्थान में। और किस प्लेन का हिस्सा है, नॉर्दर्न प्लेन्स का ही हिस्सा है। मेरी बात क्लियर है बच्चा। और उसके अलावा एक और है कोल्ड डेजर्ट, वो लद्दाख में है बच्चा। लेकिन मेजरली हम इस डेजर्ट की बात करेंगे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बच्चा। फिफ्थ मैंने क्या बात करी, आपका कोस्टल प्लेन्स। क्या बात करी, कोस्टल प्लेन्स, यानी आपके समुद्र के किनारे पे मिलने वाले क्या बच्चा, आपके कोस्टल या मैदानी एरिया। कौन से बच्चा, आपके ईस्ट कोस्टल प्लेन किसके बीच में है, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल कोस्ट के बीच में। और बच्चा आपके वेस्ट कोस्टल प्लेन किसके बीच में, आपके वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी कोस्ट के बीच में। बच्चा क्लियर हो गया। और बच्चा हमने क्या किया, सिक्स्थ जो स्ट्रक्चर हमने देखा उसको हमने क्या बोला बच्चा, आपका आइलैंड्स। इंडिया में आइलैंड्स जो हैं वो दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। एक आइलैंड जो हो अरेबियन सी में मिलता है, एक आइलैंड ग्रुप है जो आपका बे ऑफ बंगाल में मिलता है।
आइलैंड ग्रुप जो आपका अरेबियन सी में मिलता है उसको हमने क्या बोला बच्चा, लक्षद्वीप। वही आइलैंड ग्रुप जो हमें कहां मिल रहा है, बे ऑफ बंगाल में, उसको हमने क्या बोला बच्चा, आपका अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप एग्जाम्पल है बच्चा कोरल आइलैंड की, आपका अंडमान निकोबार एग्जाम्पल है बच्चा कॉन्टिनेंटल आइलैंड की। मैं उम्मीद करता हूं बच्चा ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपका फिजिकल इंडिया का, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक्स में है जो दिक्कत आती है। तो आई एम ऑलवेज देयर, है ना, और मैं वही टॉपिक जो है वो लेके आऊंगा और आपको क्लियर करूंगा। दोस्तों द मंजिल भारत क्लासेस जो है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और याद रखिए मैं बता रहा हूं आपको बहुत जल्दी हम जो है बहुत सारे कोर्सेज और आपके टेस्ट सीरीज जिसमें आपको भरपूर क्वालिटी मिलेगी वो लेके आने वाले। थैंक यू सो मच, भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करना द मंजिल भारत। थैंक यू सो मच।